काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स और वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। और आप सबको अगेन मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज का दिन था सैटरडे और यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट पीहू के लिए ही नहीं, हम सबके लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा था। तो आज वो स्कूल के टिफ़िन में जो था मैक्रोनी, जो वाइट पास्ता होता है ना, वो ले जा रही है। मैक्रोनी कह लीजिए, पास्ता कह लीजिए, वाइट सॉस पास्ता बेसिकली मैं बोलती हूँ, वो ले जाएगी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस मैं कुकर में यहाँ पे ना थोड़ा सा मक्खन और तो पानी और पास्ता वगैरह को अच्छे से बॉईल कर दूंगी। यहाँ पे 2-3 विसल आने दूंगी और तब तक ना शांति से मैं यहाँ पर सुबह का जो 1 ग्लास पानी होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, वो ग्लास में पानी यहाँ पर पी लूँगी। ये मेरा शुरू से ही रूटीन है। एक्चुअली इससे ये होता है कि हम पूरी रात सोते हैं, करीबन 6-7 घंटे, जो भी 8 घंटे, जितने भी घंटे की आप नींद लेते हैं, पर प्रॉपर मैं जो हूँ 8 घंटे की नींद लेती ही लेती हूँ। तो 8 घंटे की जब हम नींद लेते हैं ना, तो दोस्तों पूरे 8 घंटे तक जो है हम पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है मॉर्निंग में थोड़ी सी डिहाइड्रेट फील करती है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठते 1 ग्लास तसल्ली से बैठ के पानी पीते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा देता है। क्योंकि होता ये है कि मेरा क्या है, मैं सिप सिप करके इसको पानी को पीती हूँ। बेसिकली जो सुबह का पानी है ना, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो पीजिए और इसको ना अपने मुंह के अंदर मतलब थोड़ी देर रखिए, गार्गल टाइप कीजिए, ताकि मुंह का जो सलाइवा होता है ना, वो आपके पेट के अंदर जाए। वो पेट में जाकर आपकी जो पेट की रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं ना, वो दूर होती हैं। और बस जी, यहाँ पर मेरा पानी वगैरह पीना हो गया था। जब तक यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक मैंने अपनी हॉल की क्लीनिंग कर ली थी। आज एक्चुअली मुझे जाना है परी को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि उसकी आयरन और मल्टीविटामिन और कैल्शियम के जो डोसेस दे रही थी ना मैं उसको, तो उसको ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। तो डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने बाद उसको विजिट के लिए लेकर आना, फिर आगे का हम प्रोसीजर देखेंगे। तो बस उसी को लेकर जाना है। तो मॉर्निंग की जो है हमें वो मिला है, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, अपॉइंटमेंट मिला है हमें मॉर्निंग का। तो बस जी, यहाँ पे मेरे को भी ये था कि मैं फटाफट जो है अपने सुबह के काम निपटा लूँ। तो कभी भी मुझे मार्केट जाना हो या कहीं मुझे बाहर का भी काम संभालना होता है ना, तो मैं इसी तरीके से अपने घर के कामों को ना जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो जिसमें क्या करती हूँ, जब तक पीहू स्कूल जा रही होती ना, तब तक मैं थोड़े बहुत अपने घर के ऊपर ऊपर की जो क्लीनिंग होती ना, वो सब मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे सुजीत भी उठ चुके थे और वो भी किचन में थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर रहे थे। अच्छा होता है जब आपके साथ कोई साथ देने वाला आपके साथ कोई खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे छोटी मोटी हेल्प सुजीत से मिल ही जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं पेरी जो पीहू के बाल वगैरह है ना, वो अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। उसके ना मैंने आगे से बैंग कटवाए थे बहुत पहले, तो अब वो बहुत काफ़ी लंबे हो गए। तो अब वो भी मना कर रही कि मम्मा आप मुझे बैंग नहीं रखने, आप इसको पीछे टक कर लो। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा। तो मैंने उसके यहाँ पे क्लिप लगा के टक कर लिए थे। यहाँ पे पास्ता जो है वो रेडी हो गया। तो गाजर वगैरह मैंने कद्दूकस करी थी, तो वही थोड़ी सी ऊपर से मैंने गाजर भी ऐड कर दी। क्या करूँ, मम्मा हूँ ना, थोड़ी बहुत चीटिंग तो मुझे करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर हम सब भी नाश्ता कर लेंगे। परी अभी सो ही रही है, तो वो उठ जाएगी तब मैं उसे भी नाश्ता करा लूँगी। तो यहाँ पर पीहू और मैं और सुजीत जो थे, हम तीनों ही यहाँ पर जो थी उसकी स्कूल की बातें सुन रहे थे। पीहू की कई बातें ऐसी होती हैं ना, जो पूरे दिन अगर टाइम नहीं भी मिलता तो हम लोग इस समय पर बैठ के कर लेते हैं। कभी इस समय पे, कभी लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे तो अक्सर हो ही जाती है। तो पीहू की भी कितनी सारी बातें होती है, अब बड़ी हो रही है तो उसकी खुद की भी बहुत सारी बातें होती जो हमें सुनना लगता है कि ज़रूरी भी है, क्योंकि हम नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगी बात, है ना। तो मैं कोशिश यही करती कि मैं उसकी सारी बातें सुनूं। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, पीहू ना आज मुझे बिना प्यार करे ही जा रही थी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ जाओ। तो फिर वो बाद में फिर से आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। कोशिश यही रहती है कि सुबह सुबह मैं उसे हंसा के ही घर से बाहर भेजूँ, क्योंकि पूरा दिन वो मतलब हाफ डे तो वो मेरे से दूर रहने वाली, तो एटलीस्ट मेरी तरफ से उसको कोई टेंशन ना हो, मेरी तरफ से जो है वो फुल ऑन हैप्पी मूड में जाए। बस यहाँ पे परी उठ गई थी, तो परी को भी ना मैं यहाँ पे बातें करते जो था उसका पास्ता खिला रही थी। उसके साथ मुझे बहुत लगना पड़ता है। इसके बाद मैं चली गई थी स्नान करने के लिए। स्नान मेरा हो गया था और मैंने दिया बत्ती करके यहाँ पे ठाकुर जी को भी अपने भोग लगा दिया था।
तो यहाँ पर मेरा ये था कि पहले मैंने स्नान इसलिए आज कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, फिर पीछे से सुचित बोलने लग जाएंगे कि लेट हो गए जल्दी निकलो, तो मेरा नहाना धोना ठाकुर जी की पूजा वगैरह मेरी सब कुछ रह जाएगी। ज़िंदगी में मतलब कितनी भी मेरी ट्रैक इधर उधर हो जाए पर ठाकुर जी की पूजा मैं नहीं छोड़ती हूँ अपनी। तो बस जी यहाँ पे पूजा वगैरह अच्छे से होने के बाद और मैं आ गई थी अपने बेडरूम को अच्छे से क्लीन करने के लिए। बेडशीट मैंने अभी चेंज करने का सोचा नहीं क्योंकि एज सच अभी ज़्यादा गंदी हुई नहीं है, तो मे बी मैं कल या परसों चेंज कर लूँगी बेडशीट। अभी तो मैंने इसी को बिछा लिया है। बेडरूम मेरा पूरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। हम महिलाओं को ना कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें घर के ही नहीं, हमें बाहर के भी काम संभालने होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम थक जाते हैं। थकान बस एक मेंटल स्टेज होता है जहाँ पर हम अपनी बॉडी को मैसेज भेजते हैं कि हाँ हम थक गए। अगर आप अपने मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं और अपने आप को एक हमेशा मैसेज देते रहते हो, नहीं मैं अभी नहीं थकी हूँ, मैं अभी और कर सकती हूँ, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसको करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी जो है चार्ज होने लग जाती है। अक्सर मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके मुंह से भी सुना है कि यार हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, थकान हो रही थकान हो रही। तो इट इज़ जस्ट अ मोमेंट ऑफ योर माइंड कि आपका माइंड आपसे ऐसा कह रहा होता है और फिर आपका जब माइंड आपसे कह रहा होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो ये सोच का खेल है और कुछ नहीं। बस आप लोगों को हमेशा चार्ज रहना है, उसके लिए आप अपनी बॉडी को अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजिए ताकि आपकी बॉडी जो है ओवरऑल पूरा एक्टिव फील करे। एक्टिव रखने के लिए अपने आप को जो है अपनी डाइट ज़रूर अच्छे से लीजिए, नाश्ता टाइम पे करिए, अपना लंच डिनर इवनिंग का जो भी स्नैक वगैरह आप लोग लेते हैं प्लीज़ आप लोग टाइम पे ज़रूर करिए। और अब गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया, सर्दियाँ यहाँ पे जा चुकी है। हाइड्रेट प्लीज़ अपने आप को रखिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी तभी लो होती है जब हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते हैं। पानी खूब सारा पीजिए। ऐसे ही डॉक्टर्स नहीं कहते हैं कि दिन के 7 से 8 ग्लास पानी होना चाहिए। बिल्कुल दिन में एटलीस्ट नहीं भी आप 7 से 8 ग्लास पानी पीते हैं तो 4 से 5 या 6 ग्लास तो पानी कम से कम आप पीजिए। यहाँ पर बातें करते करते बर्तन भी मेरे सारे धुल गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर वाले कमरे को क्लीन करने के लिए, जो कि ज़्यादा फैला नहीं था। तो पीहू की बुक्स थी जो उसने अपना टाइम टेबल सेट करा था ना, तो वो यहीं छोड़ के चली गई थी, तो बस उसको भी मैंने अरेंज कर दिया है। झाड़ू वगैरह मेरा यहाँ पे लग चुका था तो फटाफट मैंने पोछा भी लगा लिया है। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा पोछा क्यों स्किप करना, तो मैं इसको लगा ही देती हूँ। बस मैंने आज डस्टिंग नहीं करी है क्योंकि एज सच मुझे आज नीड लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो पोछा लग जाता है, डस्टिंग मैं कल अच्छे से कर लूँगी, या तो मुझे इवनिंग में टाइम मिलेगा तब मैं कर लूँगी। यहाँ पर हॉल में भी अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया और थोड़ा सा बाहर की तरफ भी लगा दिया है क्योंकि मेड जो है ना वो अभी आई नहीं है, जो बाहर पोछा वगैरह लगाती ना आंटी, वो अभी आई नहीं है। तो बस जी अच्छे से यहाँ पे पोछा लगा लूँगी मैं अपना। यहाँ पर मैं बेडरूम में भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। एक बार पोछा वगैरह अच्छे से लग जाएगा ना तो मेरा यहाँ पर काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और घर जो है ना इस समय पूरा साफ़ हो गया। कहीं पर भी जाना हो ना तो घर एटलीस्ट साफ़ होना, तो आने के बाद एकदम से थकान दूर हो जाती है क्योंकि अल्टीमेटली आना तो अपने घर में ही है। तो इस जगह को तो हमेशा साफ़ करके ही कहीं पर भी जाइए। और बस जी यहाँ पर मैंने ना परी को भी नहला धुला दिया था और उसे मैंने यहाँ पर बाल वगैरह उसके कॉम्ब कर दूँगी। ये भी बहुत डिमांडिंग है। इसने बोला कि मम्मा मेरे बालों को ना खुला खुला रखो। मैं तो पोनी बांधने जा रही थी पर इसने मना कर दिया। तो लीजिए भाई घर पूरा साफ़ हो गया है यहाँ पे। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे और हरी बोल। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।